शायद चुनाव से पहले राजद वो हर कोशिश कर रहा है जिससे आने वाले चुनाव में राजद स्ट्रांग रहे। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को स्ट्रांग कर रहे हैं और कई जो है सारे फैसले ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और रोज मीटिंग बुला रहे हैं, आत्म मंथन कर रहे हैं। सीटों को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये सभी चीजें हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच अभी भी प्रदेश अध्यक्ष का पेच फंसा हुआ है। आप सभी लोगों को हमने खबर बताई थी कि जगदानंद सिंह से मुलाकात हुई है लालू प्रसाद यादव की, जब वो हॉस्पिटल में थे दिल्ली एम्स में, तभी तो मुलाकात हुई। इसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात तो होगी तो जगदानंद सिंह जो है अब वापस आ सकते हैं प्रदेश कार्यालय में। लेकिन अभी तक जो है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और आपको बताएं कि 24 जून को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर लिए जाना है और इसके बाद अगर 5 जुलाई को बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए जाने हैं। लेकिन अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात बाद में करेंगे, पहले प्रदेश अध्यक्ष की बात करते हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव के समय तेजस्वी यादव ये फैसला भी बहुत सोच समझ के लेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसको देनी है। देखिए, खबरें आ रही हैं, इस तरीके की बातें चलती हैं कि पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे में अहम भूमिका निभाई थी जो है जगदानंद सिंह ने। चाहे कांग्रेस से बात करना हो, चाहे सीपीआई माले से बात करना हो, सबसे लेफ्ट से बात करना हो, ये सबसे जगदानंद सिंह ने बात की थी और सीट बंटवारे में अहम भूमिका निभाई थी। अंतिम फैसला तो जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ही लेते हैं। लेकिन अभी भी जो है ये प्रदेश अध्यक्ष का नियुक्ति जो है वो नहीं हुई है, पद खाली है। अब 26 तारीख को जो है वो 26 जून को नियुक्त कर लिए जाना है प्रदेश अध्यक्ष और 5 जुलाई को जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तो अभी चर्चा नहीं है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बहुत चर्चा है। अब देखिए, 3 नामों की चर्चा हो रही है, 3 नामों की चर्चा हो रही है। तो प्रदेश अध्यक्ष में अगर बात करें तो 3 नामों की चर्चा है। इधर जगदानंद सिंह, और तो उनके लिए तो है ही कि उनकी वापसी हो सकती है, फिर से उनको आरजेडी की कमान संभाल सकते हैं। बहुत मंझे हुए जो हैं वो हैं लालू यादव के करीबी हैं और कई बार जो नाराज होकर वो पार्टी कार्यालय से गए हैं तो बकायदा उनको मना करके वापस बुलाया गया है। तो इस तरीके का उनका पार्टी में महत्व है। और राजपूत हैं, देखिए हर वो वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव जो आने वाले चुनाव में उनको फायदा करेगा। मुसर भुइया समाज, पासी समाज, अभी राजपूत समाज के बीच भी गए थे और अपना बाबू वाला बयान उन्होंने क्लियर किया था। तो आप सोच सकते हैं कि राजपूत को साधने की भी बड़ी कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि नाराज कोई नहीं हो, अगर एक भी समाज नाराज हो गया तो तेजस्वी यादव को इस बार दिक्कत हो सकती है। इसलिए राजपूत समाज पर तेजस्वी यादव की गहरी नजर है। इसीलिए हो सकता है कि जगदानंद सिंह को ही ये कमान वापस दे दी जाए। और अगर जगदानंद नहीं तो फिर 2 नामों की चर्चा है। जी हाँ, 2 नामों की और चर्चा है। आलोक मेहता, जी हाँ, जो कि तेजस्वी यादव की टीम के मेंबर है, लालू टीम के नहीं, तेजस्वी यादव की टीम के मेंबर है और उनके थिंक टैंक में आते हैं और मंत्री भी रहे हैं। और हालांकि नित्यानंद राय से तो वो हार गए थे, लेकिन फिर भी पार्टी में उनका महत्व बहुत ज्यादा है। तो आलोक मेहता पर भी जो है वो उनको भी एक कमान संभालने को दी जा सकती है। प्रदेश अध्यक्ष का कमान उनको भी जो है संभालने के लिए दिया जा सकता है। उससे बड़ी बात कोयरी समाज से आते हैं जो कि एक बड़ा वर्ग है, यादवों के बाद आता है। तो उसको भी, उस वर्ग को भी, उस जात को भी साधने की तेजस्वी यादव कोशिश करेंगे और हो सकता है कि इनको भी कमान मिल जाए। अभी एक्टिव है पार्टी में, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो इनको भी। इसके बाद देखिए, करारी हार हुई थी ऋतु जायसवाल की, लेकिन इस बार पार्टी तेजस्वी यादव के आप जितने भी योजना को देखिए तो उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने महिलाओं पर फोकस किया है। चाहे माई बहन मान सम्मान योजना जो है, इसमें 2500 रुपए हर महिला के अकाउंट में। तो अगर तेजस्वी यादव यहाँ ऋतु जायसवाल के, महिलाओं में अगर बात करें तो ऋतु जायसवाल के हाथ में अगर आरजेडी की कमान सौंपते हैं तो एक बड़ा जो है मैसेज जाएगा महिलाओं में कि अब पुरानी पार्टी आरजेडी नहीं रही है। आरजेडी अब नए तरीके से
उभर रही है, नए तरीके से काम कर रही है, नए सिरे पर जो है काम कर रही है। इसलिए तेजस्वी यादव अगर जगदानंद सिंह नहीं, आलोक मेहता नहीं, तो रितु जायसवाल को भी पार्टी की कमान संभाल सकती हैं वो, और उनको भी मिल सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव किसी अच्छे जो मंझे हुए हैं, जिनको समझ है, तो उनको ही टिकट देंगे। अब कोई नए चेहरे को लाकर तेजस्वी यादव उन जो पुराने जो उनके नेता है उन समाज को तो जाहिर सी बात है कि नाराज नहीं करेंगे, तो इसलिए हो सकता है। हालांकि ज्यादा चर्चा तो जगदानंद सिंह का है, क्योंकि राजपूत समाज से आते हैं और पार्टी में बहुत दिन से जो है उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। तो जगदानंद सिंह को जो है इस बार तेजस्वी यादव चुनाव में फिर से प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमने आपको बताया कि आलोक मेहता हैं जो कि कोयरी समाज से आते हैं, यादवों के बाद एक बहुत बड़ा समाज है वो, और ऋतु जायसवाल महिला। इन सभी चीजों को देखते हुए आपको बताएं कि तेजस्वी यादव ये बड़ा फैसला जो है वो ले सकते हैं, या तो जगदानंद सिंह और नहीं तो फिर इन दोनों नामों की चर्चा है। अब आने वाले दिनों में जब धीरे धीरे ये फैसला होगा, 26 जून को ये फैसला होना है, और इस फैसले में जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जगदानंद सिंह की भूमिका अहम थी, ऐसा कहा जाता है। पिछले चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर उनकी बहुत अच्छी भूमिका है, तो हो सकता है कि इस बार भी जगदानंद सिंह को वो कमान संभालने के लिए मिल जाए, क्योंकि इस बार मुकेश सहनी भी है, राजद भी है, कांग्रेस भी है, कई लोग हैं, और सीट बंटवारे को लेकर इस बार पेच फंस रहा है। तो जगदानंद सिंह की एंट्री होगी और कुछ ना कुछ जो है राजद बड़ा बदलाव कर सकती है। लेकिन फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।